आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक लड़का और लड़की की सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती बहुत आगे बढ़ने लग जाती है। दोनों बातों बातों में बहुत करीब तक पहुंच जाते हैं और वो काफ़ी घंटों तक बातें करने लग जाते हैं। उनके फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिया जाते हैं दोनों आपस में। उसके बाद वो घंटों तक रात में बातें करते हैं और बातों ही बातों में एक दिन वो लड़का अपनी जो वो प्रेमिका होती है, जो लड़की होती है जिसकी उम्र महज 19 वर्ष होती है, और वो लड़का होता है जिसकी उम्र 23 वर्ष होती है। जो लड़की होती है नर्सिंग की स्टूडेंट होती है और लड़का होता है जो 23 वर्ष का होता है और वो ग्रेजुएट कर रखा था। दोनों की इंस्टाग्राम पे दोस्ती होने के बाद, काफ़ी बातें होने के बाद, एक दिन वो लड़का अपनी वो जो प्रेमिका से जिद करता है कि आप मुझे अकेले में आपसे मिलना है, आपसे मुझे बातें करनी हैं। तो वो लड़की पहले तो मना करती है, लेकिन जब लड़का ज़्यादा जिद करता है, बहस करता है, तो उसके बाद वो हार मान जाती है और उनसे मिलने में एग्री हो जाती है। अब जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो कई होटल का वो डिसीजन करते हैं कि हम होटल में मिलेंगे। अब दोनों जब होटल में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद वो जो लड़का होता है जो शक्तिवर्धक गोलियां या उत्तेजक गोलियां ले रखी थी, तो जैसे ही वो लड़की जाती है वो लड़का भेड़िया की तरह उस लड़की पे टूट पड़ता है और टूटने के बाद उसके साथ इतने ज़ोरदार जानवर की तरह हैवानियत तरीके से जिस्मानी संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, जो उस लड़की की हालत ख़राब कर देता है। यहाँ तक कि जब उसकी पहली बार वो लड़की उसकी ज़िंदगी में संबंध बनाया था उस लड़के के साथ, जो उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़ोरदार होने लग जाती है। ब्लीडिंग होने के लगभग वो लड़का लगभग 90 मिनट तक लगभग वो अपने मोबाइल में उस ब्लीडिंग को रोकने के उपाय करता रहता है, लेकिन वो लास्ट में सारांश नहीं निकल पाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल ले जाता है और आखिरकार उस लड़की की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे होती है उस घटना का अंजाम और लड़का कहाँ का था और कैसे उनके बीच में दोस्ती होती है, और ऐसी क्या उन्हीं के बीच में ऐसी क्या घटना होती है या कोई और भी उन्हीं के बीच में आता है जो उस लड़की की जान तक चली जाती है। आप कहानी के अंत तक बने रहना। कहानी बहुत ही रोमांचक है, दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों। आप कहानी की जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारे इस तरह के नए वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, हमारे चैनल पे एक से बढ़ के एक वीडियो आते हैं, दिल को छू जाने वाले वीडियो। दोस्तों आप ऐसी कहानियाँ देखोगे कि जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आप दांतों तले अंगुली दबाने लग जाओगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है जो बिहार राज्य की पटना शहर की होती है। एक लड़का होता है जिसका नाम जसप्रीत होता है। जसप्रीत की उम्र 23 वर्ष होती है। वो उसकी ज़िंदगी के अंदर उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और वो कॉलेज की लास्ट ईयर में पढ़ता था। अब पढ़ने में एक दिन वो मोबाइल चला रहा था, उसी के बीच एक लड़की की प्रोफाइल उसके मोबाइल में खुलती है और वो उससे रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट भेजने के कुछ ही टाइम बाद वो लड़की उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। उस लड़की का नाम होता है शिवानी। शिवानी उसकी जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, वो लड़का उसके मैसेज भेजता है हाई, और वापस में वो लड़की भी रिप्लाई दे देती है। अब इसी के सिलसिले में वो लगभग कुछ टाइम निकलता है, कुछ दिन निकलते हैं, उनके बीच में कुछ बातें ज़्यादा होने लग जाती है और उन्हीं के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। अब फ्रेंडशिप होने के कुछ टाइम के बाद जब वो लड़का उसके पर्सनल नंबर मांग लेता है तो वो लड़की उसके पर्सनल नंबर भी दे देती है। अब जैसे ही उसके नंबर देती है तो उनके बीच में काफ़ी आगे बात पहुंच जाती है, काफ़ी आगे बात बढ़ जाती है और वो घंटों तक रात में बातें करने लग जाते हैं। अब जैसे ही वो बातें करने लगते हैं तो वो यहाँ तक कि वीडियो कॉल पे अश्लील हरकतें भी करने लग जाते हैं, अश्लील फ़ोटोएँ भी आपस में भेजने लग जाते हैं और उन्हीं के बीच में वो काफ़ी फ्रैंक हो जाते हैं, काफ़ी घुल मिल जाते हैं। ऐसे लगते हैं कि हम वर्षों से अपनी जान पहचान हैं और हम वर्षों से एक दूसरे के मित्र हैं। अब ऐसे काफ़ी आपस में क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने के बाद जब वो जसप्रीत सोनिया से रिक्वेस्ट करता है कि हम अकेले में कहीं मिलते हैं, हमारा मन हो रहा है आपसे मिलने का, तो शिवानी पहले मना कर देती है कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मैं नर्सिंग की एक स्टूडेंट हूँ, जो नर्सिंग का उसका फर्स्ट ईयर होता है। बार बार जिद करता है कि नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो शिवानी उनकी बातों में आ जाती है, उनकी मीठी में बातों में आ जाती है और शिवानी उसकी बात में हाँ कर देती है। वो बोल देती है कि कोई बात नहीं, आप मिल लो। तो वो जो जसप्रीत है कोई होटल का एड्रेस भेजता है
तो जैसे ही होटल पे भेजता है तो वो लड़की भी उसी के लिए एग्री हो जाती है। एग्री होने के बाद दूसरे दिन वो जो जगह बताती है लड़की, वहाँ पे जसप्रीत उसको लेने चला जाता है। लेने के बाद वो लड़का उस होटल में उसको ले जाया जाता है। ले जाने के बाद वो जो लड़का होता है जो शक्तिवर्धक गोलियां ले रखी थी, तो लेने के बाद जैसे ही उस लड़की को होटल में ले जाया जाता है, ले जाने के बाद उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। वो लड़की भी उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। अब जब दोनों का इच्छा होती है शारीरिक संबंध बनाने की, जिस्मानी संबंध बनाने की, तो वो कुछ टाइम के बाद अपने सारे कपड़े उतार देते हैं और निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब पूरे निर्वस्त्र होने के बाद वो लड़का उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और वो इतनी देर तक घंटों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जानवर की तरह संबंध बनाता है, जो उस लड़की की हालात ख़राब कर देता है। क्योंकि वो जो लड़की होती है उसकी लाइफ में पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाई थी, वो बिल्कुल भी लड़की गलत नहीं थी। तो उस लड़के ने पहली बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था, तो उस लड़की की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून बहना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। तो लड़का पहले सोचता है कि ऐसा तो नॉर्मल होता है, वो लड़की भी सोची कि ऐसा तो नॉर्मल होता है। तो वो लड़की चिल्लाती रही, लेकिन उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा और वो रुका ही नहीं, जानवर की तरह उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता रहा। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनके दोनों हाथ दबा दिए और उसके साथ वो जानवर की तरह हैवानियत करता रहा और उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग गई और वो फिर भी नहीं रुका। अब जब लड़की की हालात और ज़्यादा ख़राब होने लग गई, वो बिल्कुल बेहोश हालत में हो गई, तब जाके वो लड़का अपनी पूरी हवस मिटा के ही रुका। जब लड़की बेहोश हो गई तब जाके वो लड़का रुका और उसकी हवस की पूरी मिट जाने के बाद वो लड़का रुका। रुकने के बाद जब लड़की की हालत देखी तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई। तो अब लड़के के उसके होश उड़ गए, अब करें तो क्या करें। तो वो मोबाइल, लड़की बेहोश इधर पड़ी हुई थी और वो जो लड़का होता है जो अपने मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से कहीं वीडियो देखने लग गया कि अगर लड़की की ब्लीडिंग हुई तो उसको कैसे रोकें, उसके उपाय देखने लग गया। लगभग वो 1 घंटे तक वो वीडियो देखता रहा, लेकिन वो ऐसा कोई उपाय नहीं बताया। किसी यूट्यूबर ने बताया कि उनके पैर ऊपर कर दिए जाए तो रुक जाएगी, किसी यूट्यूबर ने बताया कि उसके कपड़ा लगा दिया जाए जिससे कि वो उनकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, और किसी यूट्यूबर ने बताया कि उन्हीं के पेट को बांध दिया जाए जिससे कि उनकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। लेकिन किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और उस लड़की की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। 1 घंटे के बाद बचे आधा घंटा तक वो किसी दोस्त के फ़ोन करता है। अब जब लड़का ब्लीडिंग स्टार्ट होने की लगभग 90 मिनट तक पूरी कोशिश कर लिया, पूरा रूम पूरी ब्लीडिंग से पूरा बह गया, सन हो गया और लड़की बिल्कुल बेहोश हालत में होती है। तो लड़का पूरी कोशिश करने के बाद उसके कुछ भी इलाज नहीं हुआ, तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है वहाँ पे वो इलाज करवाने के लिए, क्योंकि वो सोचा कि पैसे दे लेके यहाँ पे सल्टा दिया जाएगा और इसका इलाज करवा लेंगे। लेकिन जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, पर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर उन लड़की के हालात देख के हाथ खड़े कर देते हैं कि इनका इलाज नहीं है, ये लड़की बहुत गंभीर है। उन्होंने हाथों हाथ एक सरकारी अस्पताल में ले जाने के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। तो लड़का वहाँ से घबराया हुआ एक ऑटो करता है और ऑटो में उस लड़की को डाल के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। जैसे ही सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है तो ले जाने के बाद डॉक्टर सोचते हैं कि इसके साथ क्या हुआ, तो वो तुरंत पुलिस वालों को भी फ़ोन कर दिया जाता है कि लड़की के साथ किसी ने गलत काम किया है, या इसके साथ गैंगरेप हुआ है, या इसके साथ घिनौना काम हुआ है जो इस लड़की की इतनी हालात ख़राब हो गई है। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पुलिस वाले जैसे ही उस लड़की के देखते हैं, हालात देखते हैं, तो वो लड़का भागने लगता है उस लड़की को छोड़ के। लेकिन पुलिस वाले उनको वापस पकड़ लेते हैं, पूरी भीड़ वाले उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उस लड़की को जांच करते हैं और उनकी जैसे ही जांच करते हैं तो लड़की तो डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जब उसको लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करने के बाद उसको पूरी सारी बातें पूछते हैं, तो वो जो बताते हैं वो हैरान कर देने वाले मामला है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक कहानी में रुक गए तो अंत तक ज़रूर देखिए। कहानी बहुत ही रोमांचक बनने वाली है, दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों। उसने ऐसे ऐसे राज खोले जो आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। दोस्तों जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस और उसको सारी बातें पूछते हैं कि इस लड़की को आप कहाँ से मिले और कैसे मिले, तो वो बताते हैं कि मैं इस लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए काफ़ी प्रयास किया था, क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था। तो जब उन्होंने दिखावे की बात करते हैं कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इसको दूसरी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ दिखाता था और महंगे महंगे फ़ोन दिखा के मैंने इसको एक लालच में फंसा के इससे बात करना स्टार्ट कर दिया और लड़की उसकी चंगुल में फंस जाती है।
जैसे ही उस चंगुल में पसती है, उसके बाद में जो शक्तिवर्धक गोलियां ली थी, उसके बाद मैं एक होटल में ले गया था और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाया था। तो जैसे ही वो ये सारी बातें बताते हैं, बताने के बाद उसको संगीन तारा लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से जान जोखिम में और उसको एक जान ली थी, उसने एक तरह से मर्डर किया था, क्योंकि वो एक जानवर रूप होता है। दोस्तों, इस तरह की घटना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर हम किसी होटल के बाहर जाके रुक के देखें तो जो छोटी छोटी लड़कियां भी किसी लड़के के साथ आ रही है, कोई लड़की जा रही है, इस तरह के मामले आज दिन तक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दोस्तों, हमारा कहना यह है कि आज दिन तक इस ज़माने के अंदर हम कुछ सुधारना चाहिए, और लड़कियों को भी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि कुछ भी अपने विश्वास पात्र दोस्त के साथ जाइए, अन्यथा ऐसे गलत काम नहीं करें। दोस्तों, आज के ज़माना बहुत ही सावधान, अलर्ट और सतर्क रहने का है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है, न कि हमारा किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना है, न किसी की आत्मा को दुखी करना है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।